जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका डिफेंस क्रॉनिकल्स में। आज हम बात करने जा रहे हैं भारत के सुदर्शन चक्र कहे जाने वाले S-400 एयर डिफेंस सिस्टम की। तो चलिए शुरू करते हैं। S-400 एक लॉन्ग रेंज एयर डिफेंस सिस्टम है और इसको वर्ल्ड के वन ऑफ द बेस्ट एयर डिफेंस सिस्टम में से एक माना जाता है। भारत के पास S-400 की प्रिक्योरमेंट से पहले एयर डिफेंस सिस्टम के लिए मुक्त्या, आकाश और बराक गेट जैसे मिसाइल सिस्टम थे। इन सिस्टम के मैक्सिमम एंगेजमेंट रेंज लगभग 80 to 90 किलोमीटर तक सीमित थी, जो स्ट्रेटेजिक इंस्टॉलेशन और पॉइंट डिफेंस के लिए काफ़ी थी। लेकिन भारत जैसे बड़े देश के लिए एक लॉन्ग रीजनल एयर डिफेंस सिस्टम की कमी महसूस होती रही। इसी कैपेबिलिटी के गैप को देखते हुए भारत सरकार ने एडवांस लॉन्ग रेंज एयर डिफेंस सिस्टम खरीदने का फैसला किया। फाइनली अक्टूबर 2018 में दिल्ली में हुए इंडिया रशियन एनुअल बायलैटरल समिट के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और रशियन प्रेसिडेंट व्लादिमीर पुतिन ने S-400 एयर डिफेंस सिस्टम की 5 रेजिमेंट के लिए प्रिक्योरमेंट डील पर साइन किया। इस डील की कुल कीमत $5.43 बिलियन थी, यानी उस समय के 39,000 करोड़। आज के हिसाब से ये कुल 51,000 करोड़ के आसपास होती है। डील फाइनल होने के लगभग 3 साल बाद 2021 में भारत ने अपना पहला S-400 का रेजिमेंट रिसीव किया, जिसको सुदर्शन चक्र नाम से डेजिग्नेशन दी गई। इसके कुछ समय बाद रशिया यूक्रेन कॉन्फ्लिक्ट शुरू हो गया, जिसके चलते 4th और 5th रेजिमेंट के डिलीवरी इश्यूज फेस करने पड़े। लेकिन 4th रेजिमेंट भी 2024 तक डिलीवर हो चुका था और अभी ऑपरेशनल है। बात करें 5th रेजिमेंट की, तो 5th रेजिमेंट नवंबर तक डिलीवर होने की बात चल रही है, जिसके कुछ इक्विपमेंट्स अभी डिलीवर हो चुके हैं। बात करें इसके कैपेबिलिटी की, तो इसकी जो रडार की डिटेक्शन रेंज है वो मैक्सिमम 600 किलोमीटर्स की है। और जैसा कि इसका नाम S-400 है, जहाँ 400 इसकी 400 किलोमीटर की मैक्सिमम एंगेजमेंट रेंज को बताता है। सुदर्शन चक्र का जो एल्टीट्यूड ऑफ एंगेजमेंट है वो इसके इंटरसेप्टर मिसाइल के साथ वेरी करता है, जो 30 किलोमीटर से लेकर 185 किलोमीटर तक एल्टीट्यूड तक का हो सकता है। इसकी जो सबसे लॉन्गेस्ट रेंज इंटरसेप्टर मिसाइल है वो 40N6 है, जो बैलिस्टिक मिसाइल को भी इंटरसेप्ट करके डिस्ट्रॉय कर सकती है। इंडिया ने टोटल 4 डिफरेंट टाइप के इंटरसेप्टर मिसाइल्स को प्रिक्योर करा है, जिनका टारगेट एंगेजमेंट रेंज 40 से लेके 400 किलोमीटर तक वेरी करता है। इस डील में ऑफिशियली इंडिया ने मेजरली 3 रडार्स लिए हैं, जो इसके हर रेजिमेंट में हैं। पहला रडार है बिग बर्ड एस बैंड लॉन्ग रेंज सर्च रडार, दूसरा है ग्रेवस्टोन एंगेजमेंट रडार एक्स बैंड, और तीसरा है चीज बोर्ड रडार, जो सी बैंड ऑल वेदर रडार है। ये जो बैंड्स होते हैं ये इनकी अलग अलग फ्रीक्वेंसीज़ को बताते हैं। अलग अलग फ्रीक्वेंसीज़ अलग अलग टाइप के टारगेट्स को सर्च एंड एंगेज करने के कैपेबल होती है। कुछ ओपन सोर्स में इसमें नीबू रडार के इंटीग्रेशन की बात हुई है, जो कि एक मल्टी बैंड रडार है, लेकिन इसकी अभी कोई ऑफिशियल कंफर्मेशन नहीं हुई। जो एयर डिफेंस है रिपोर्ट्स के अकॉर्डिंग 300 टारगेट्स को एक साथ ट्रैक कर सकता है, जिसमें 36 टारगेट्स को ये एक साथ एंगेज भी कर सकता है। एक S-400 रेजिमेंट में 8 लॉन्चर्स होते हैं, जो इसकी 2 बैटरीज में डिवाइडेड होते हैं। एक लॉन्चर में 4 ट्यूब होते हैं, तो कुल मिलाकर एक रेजिमेंट में 32 रेडी टू फायर मिसाइल्स होती हैं। रिसेंटली ऑपरेशन सिंदूर के दौरान S-400 ने फतह 2 बैलिस्टिक मिसाइल को हिट करा था, और पब्लिक रिपोर्ट्स के अकॉर्डिंग S-400 ने अपना लॉन्गेस्ट किल, जो 314 किलोमीटर का था, उसे अचीव करा था, जिसमें पाकिस्तानी एयरफोर्स का साप 2000 एवाक्स ढिंगा पाकिस्तान के ऊपर हिट एंड क्रैश हुआ था। साथ में पाकिस्तान ने इसके साथ अदर प्लेटफॉर्म्स भी लूज करे थे। इसके बाद पाकिस्तान ने क्लेम करा था कि उन्होंने आदमपुर में स्टेशन्ड S-400 को डिस्ट्रॉय कर दिया था। इसके बाद पीएम मोदी आदमपुर AFS विजिट के दौरान ये फैक्ट उनका डिबंक हुआ। सुदर्शन चक्र यानी S-400 के परफॉर्मेंस को देखते हुए DAC ने 288 अदर मिसाइल्स का ऑर्डर प्लेस करा है, और साथ में भारत सरकार इसके और रेजिमेंट्स को लेने हेतु अपने प्रिक्योरमेंट पर डिस्कशंस कर रहा है। साथ ही इंडिया अपने इंडिजीनियस लॉन्ग रेंज एयर डिफेंस सिस्टम कुशा पर भी काम कर रहा है, और इस पर कुछ टेस्ट कंडक्ट हुए हैं। अगले कुछ सालों में भारत अपना फुल्ली इंडिजीनियस एयर डिफेंस सिस्टम कैपेबिलिटीज़ को ग्रो करेगा और एक मल्टी लेयर्ड एयर डिफेंस सिस्टम को फुल्ली स्केल पर ऑपरेशनल करेगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें, ताकि इंडियन डिफेंस एंड डेवलपमेंट से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन आप तक सबसे पहले पहुंचे। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।